Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th मैथ्स में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को, जो कि रचनाओं से संबंधित ये प्रश्न है और जिनका बोर्ड परीक्षा में आना लगभग तय है। इन सवालों को समझते हैं। क्या सवाल दिया हुआ? पांचवा सवाल, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, एबी 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी 60 अंश हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है कि एबीसी एक त्रिभुज बनाना है और जिसमें हमको बीसी भुजा 6 सेंटीमीटर की दी हुई है जो हमको खींचनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल पटरी को सीधा रख लेंगे अपनी कॉपी पर। बोर्ड परीक्षा में ध्यान रखेंगे किसी प्रकार की गलती हमको नहीं करनी है, बिल्कुल साफ फिगर बनना चाहिए। जीरो से देखेंगे हम, जीरो से हम यहाँ पर देख रहे हैं। जीरो से देखते ही इधर जीरो से मैंने देखा और यहाँ पर रेखा खींचनी है बीसी। बीसी कितनी है? 6। जीरो से स्टार्ट किया और इसको 6 पर हमने स्टॉप कर दिया। जीरो से स्टार्ट किया और 6 पर स्टॉप कर दिया। देख लें सेंटीमीटर पैमाना और इसका नाम हम डाल सकते हैं बीसी। इस पॉइंट को हम डाल देते हैं बी और इस पॉइंट को हम डाल देते हैं सी और ये पॉइंट इधर एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमारी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी है 6 सेंटीमीटर। अब आगे हमको क्या करना है, यहां पर दिया हुआ है कि कोण एबीसी 60 अंश हो। तो इस कोण को हम चांदा की मदद से भी बना सकते हैं और प्रकाल की मदद से भी बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर चांदा से बनाते हैं। देखेंगे चांदा को हमेशा इस तरीके से रख लेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चांदा की जो ये बीच की लाइन होती है जहां से कट पॉइंट दिया होता है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे होना चाहिए और ये लाइन जो हो वो बिल्कुल इस लाइन पर होनी चाहिए। आप लोग देख सकते हैं जो सी वाली दिख रही है ना, बिल्कुल इसी लाइन पर हो। और इसको जीरो से गिनेंगे हम, 0, 10, 20, 30, 40 और 60। जहां पर 60 हमको दिख जाए, ये 60 हमको दिख रहा है, इसके ठीक सामने हमको एक पॉइंट ले लेना है और ये पॉइंट मैंने इस तरीके से लगा दिया। अभी जहां पे पॉइंट मुझे मिल गया था वहां पर लेकर और पटरी स्केल की मदद से हम इस पॉइंट से होती हुई एक रेखा बना देंगे। इस पॉइंट को और इधर इस पॉइंट को, दोनों को टच करना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखना होगा हमको, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है हमको। इस पॉइंट को देखें और इसको यहां से हम बढ़ा देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया, ये आप देख सकते हैं। यहां पर एक लाइन कंप्लीट हो गई और ये कोण जो है हमारा, ये कोण हो गया है 60 अंश का। अब क्या हमको करना है, दिया हुआ है कि ए बी 5 सेंटीमीटर, तो बी से ए ही मिलेगा ना। तो हम इस पे 5 सेंटीमीटर रेखा नाप लेते हैं, पटरी रखते हैं तुरंत और 5 पर हम क्या करेंगे, प्रकाल की नोक को रख देंगे। ये रख दिया मैंने और 0 तक पेंसिल को लेके चलना है। बिल्कुल इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देख लें इस तरीके से मैं नाप रहा हूं। 5 पे प्रकाल की नोक रखें और 0 पर पेंसिल को देख लें और इस प्रकाल की नोक को मुझे कहां पर रखना है, बिंदु बी पर। बिंदु बी पर मैंने प्रकाल की नोक को रख लिया है और इसको काट देते हैं। जहां पर काटेगा तो ये किस दूरी पर काटेगा, 5 की दूरी होगी किसकी, ए बी की। और जहां पे काट रहा है वहां से सी बिंदु को मुझे मिलाना होगा। सी बिंदु को और ये कटान बिंदु को यहां से हम मिला देंगे। बिल्कुल ये देखते हैं, ये मैंने मिला दिया है। ये अगर आप देखें तो एक ये बिंदु मुझे मिल चुका है ए और ये दूरी थी हमारी कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो ये एक एबीसी त्रिभुज मेरा बनके तैयार हो गया। अब इसके संगत मुझे एक त्रिभुज बनाना है। तो संगत बनाने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि क्या करना है, हमें नीचे एक हमें न्यून कोण लेना है। कोई भी न्यून कोण, कोई नाप की आवश्यकता नहीं है। तो पटरी से हम इसका काम करेंगे। पटरी लेकर एक अंदाज में एक रेखा हमें बना लेनी है। ये रेखा मैंने बना ली और इसको देखेंगे 3/4, भाग ज्यादा का हो रहा है तो इसका मतलब क्या होना है, 3/4। तो ये भाग ज्यादा का जा रहा है तो ये छोटा बनेगा।
इससे छोटा बनना है तो मुझे 4 ज़्यादा है तो 4 चाप लेने होंगे इसमें। कैसे लेंगे हम, इसको यहाँ पे रख लिया और इस बिंदु ए पर प्रकाल की नोक रखेंगे हम, पेंसिल की नोक सॉरी, और इसको इस तरीके से बढ़ा देते हैं हम। लगभग अपनी स्थिति के अनुसार बढ़ा सकते हैं, कितना भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, बस उसी हिसाब से हमको चाप लेना होगा। अब क्या करना, हमें बराबर 4 चाप लेने हैं, इस हिसाब से लें कि रेखा पर आ जाए और आराम से हमको चाप नापने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर इस बिंदु बी पर प्रकाल की नोक रखनी है हमको, और थोड़ा सा और कम कर लेता हूं मैं। यहाँ से 1 पॉइंट ये मिल गया मुझे, देख रहे होंगे आप लोग इस तरीके से। यहाँ पर ये मैंने किया हुआ है, यहाँ से दोबारा इस प्रकार की नोक को उठाकर इस दूसरे जहाँ पे कट किया है ना वहाँ पे रख लूँगा मैं और इसको काट देता हूँ। ये हो गया दूसरा पॉइंट, 2 हो गए, और यहाँ पर लेकर इसको पुनः काट देता हूँ, ये हो गया 3 पॉइंट, और फिर इसको यहाँ पर लेकर हम काट देते हैं तो हमें मिल जाता है चौथा पॉइंट। ये मिल गया मुझे चौथा पॉइंट। देखते हैं यहाँ पर आप, इसको थोड़ा सा पटरी से और हम बढ़ा लेते हैं। थोड़ा हमने चाप बड़ा कर लिया है, अगर चाप हम छोटा कर लेते तो ये चीज़ नहीं होती और उसी लाइन पे हो जाता। बड़ा चाप इसलिए ले लिया जिससे कि दिक्कत ना हो हमको और आराम से चीज़ें क्लियर हो, समझ में आए पूरा। यहाँ पर मैंने इस लाइन को इस तरीके से बढ़ा दिया। अब मुझे क्या करना है, इससे छोटा बनाना। तो छोटा बनाने के लिए क्या होगा, जब भी छोटा बनाने की बात करेगा इसके नाम मैं डाल देता हूं। ये बी पॉइंट था तो ये हो गया B1, ये हो गया B2, और ये हो गया B3, और ये हो गया B4। अब हमको क्या करना, B4 को हमको C से मिलाना है। किसको मिलाना है, B4 को C से मिला देते हैं भाई। ये C रहा हमारा और ये रहा B4। हमने B4 को C से मिला देता हूं। ये दोनों पॉइंट हो गए मेरे। ये मैंने B4 को C से मिला लिया। ये कब हम करेंगे, जब हमें छोटा बनाना होगा। जब नीचे अधिक होगा तो हमको क्या करना होगा, ज्यादा वाले से मिलाना होगा। तो हमने ज्यादा वाले से मिला लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसी चीज को समझना है हमको थोड़ा सा। अब हमको तीसरे B3 से एक नया पॉइंट इस पर BC के बीच में लेना। कैसे लेंगे, इसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, एक चाप बिंदु B4 पर रख लेते हैं और इस चाप को हमें लगाना है। देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे प्रकार की नोक रख लेनी है हमको, और एक चाप यहाँ पर ऐसा इधर से हम इसको मिला लें। ये मिल गया ना, दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मिल गया है। अब यही काम मुझे कहाँ पे करना है, इसको उठाकर B3 पर, B3 से यहां से चाप लिया मैंने और यहां से इसको इस लाइन पर लेकर इसको बढ़ाते हुए चले जाना है। इस तरीके से बढ़ा दे, इजिली बढ़ गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो चाप मैंने B4 से लगाया था इसको नाप लेते हैं। इसको नापें, एक्यूरेट होना चाहिए, किसी भी एक साइड से नाप सकते हैं। इधर अगर मैंने रखा तो इसको छोटा करना होगा, एक्यूरेट होना चाहिए भाई। ये देखें अगर आप, तो इस तरीके से मैंने ये लिया है, दिख रहा होगा आपको, ये फिगर, ये नाप है इसकी, ठीक है ना, ये नाप है। अब यही लेकर मुझे यहां से जहां पे कटान बिंदु है इतना ही चाप लेकर इसको काटना होगा। ये मैंने काट दिया। जहां पर कटान बिंदु आ गया है वहां से मुझे B3 से इस कटान बिंदु पर एक लाइन खींचनी होगी। तो ये B3 हो गया और ये कटान बिंदु हो गया। यहां से एक लाइन में खींच लेता हूं, ये B3 है मेरा, और ये कटान पॉइंट ले लेता हूं मैं, और ये एक लाइन, सीधी लाइन बिल्कुल जाकर BC रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, और यहां से एक पॉइंट मुझे मिल जाता है जिसका नाम रखेंगे हम C'। ये C' पॉइंट हमको मिल गया है। अब मुझे क्या करना है कि एक C' से पुनः एक चाप ऐसा लेना है कि जो आपका C' से जाए। तो वही कोई भी नाप ले लें, कोई भी कम ज्यादा कर सकते हैं। बिंदु C पर प्रकार की नोक रखी मैंने और एक चाप मैंने यहां से इस तरीके से लगा दिया। ये आप देख रहे होंगे, ये चाप लग गया ना।
अब इसको उठाकर सी डैश पर प्रकाल की नोक रख लेनी, दिख रही होगी आपको, और इसी लाइन से छूती हुई एक रेखा इस तरीके से मैंने बढ़ा दी, बढ़ गई ना। अब क्या करना, मुझे इस चाप को नाप लेना है। किस चाप को? ये जो चाप लगा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, छोटा कर लेते हैं हम। ये देखें, अब भी कुछ बड़ा है, हल्का सा और छोटा करेंगे। ये लगभग एक्यूरेट लग रहा है मुझे, एक्यूरेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसी चाप को लेकर इस जहां पर काटा हुआ है इसको यहां से हम काट देंगे। ये देखते हैं आप, तो ये एक कटान पॉइंट मेरा आ गया है, ये कटान पॉइंट आ गया मेरा। अब जहां पे कटान पॉइंट है वहीं से मुझे पटरी उठाकर और सी डैश पॉइंट पे, ऊपर वाले चाप से मतलब नहीं मेरा होगा, जहां पे ये सी डैश वाली लाइन आ रही थी उस पॉइंट से इस कटान बिंदु से होती हुई एक रेखा मुझे ऊपर बढ़ानी होगी, और ये रेखा मैंने ऊपर बढ़ा दी। इस रेखा को बढ़ाते हुए क्या हो जाएगा कि हमको एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका नाम हम रख देंगे ए डैश। तो यहां पर एक त्रिभुज आपके सामने कंप्लीट हो चुका है, जो कि त्रिभुज आपका ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ये इस तरीके से एक समरूप त्रिभुज आपके सामने तैयार हो गया है, जिसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और इसमें अगर समांतर रेखाओं की बात करें आप, तो यहाँ पर समांतर रेखा जो है ये आपकी है CB4, समांतर है आपकी C डैश B3 के। और दूसरी रेखा अगर आप इधर देखेंगे तो AC समांतर है A डैश C डैश के। तो इस तरीके से ये मैंने आपको 3/4 अनुपात में इतने गुने का दूसरा त्रिभुज मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को भी समझ लेते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमको, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, कोण भी 45 अंश और कोण 105 अंश। तो बीसी केवल रेखा मुझे दी गई है, तो एक बीसी रेखा हम सर्वप्रथम खींच लेते हैं अपनी तरफ से। तो बीसी रेखा खींचने के लिए क्या हमको करना है, देखें अगर आप, तो इस सवाल में मैं सेंटीमीटर दिख रहे हैं हमको, सेंटीमीटर लेकर एक बीसी रेखा हम साफ सी खींच लेते हैं। ये 0 से हम स्टार्ट करते हैं, 0 दिख रहा होगा, 0 से एक सीधी रेखा ले लेते हैं हम। ये 0 पे पेंसिल रखी मैंने, और ये ले जाते हुए मुझे कहाँ तक ले जाना है, 7 तक। तो बीसी कितना लेना है, 7। जहां पे 7 आ जाएगा वहीं पे हमको स्टॉप होना है। 0 से स्टार्ट करना है और 7 पे स्टॉप कर देना है। तो ये हमारी एक रेखा कंप्लीट हो गई है। देखेंगे तो इसका भी नाम हम डाल देते हैं, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट मैंने डाल दिया। इसका नाम अगर डालें, इसका भी नाम हम डाल देते हैं क्या, BC, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, और इस BC दूरी कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या दिया हुआ है हमको, कोण भी 45 अंश, तो कोण भी हम 45 अंश बना सकते हैं। तो चांदा ले लें हम यहां से, और चांदा लेकर हम कोण B को 45 अंश बनाते हैं। अभी मैंने सीखा था, पुनः आप लोग प्रयास करेंगे। इस लाइन को, जो बीच में काली लाइन होती है और इसका जो कट पॉइंट होता है, उसको बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं, और ये देखते हैं कि लाइन बिल्कुल ये सीधी जानी चाहिए। और आप देख रहे होंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, 40 और 50 के बीच वाली जो लाइन दिख रही है ना हमको, ये 45, और इसी पर पॉइंट लगा लेते हैं हम तुरंत। ये पॉइंट लगाया मैंने, और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से हम स्केल उठाएंगे और स्केल लेकर इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, बढ़ा देते हैं B पॉइंट को, और जो ये पॉइंट हमको मिला हुआ है इसको लेकर ये मैं बढ़ा देता हूं,
ये पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। ये 45 डिग्री का कोण हमारे सामने बन चुका है। ये कोण भी 45 अंश जो दिया गया। लेकिन यहां पर इस सवाल में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोण बी दिया गया है और कोण ए दिया गया है, लेकिन कोण सी की जरूरत हमको नहीं दिया गया। तो कोण सी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी। तो 180 से अगर आप घटा देते हैं 105 प्लस कितना है 45, इसको अगर आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका मिल जाएगा 180 माइनस 150 अंश। तो ये कितना हो जाता है आपका? 30 अंश आ जाएगा। ये कोण हमारा 30 अंश आ जाता है। तो 30 अंश का कोण हम बिंदु सी से बना लेते हैं बिल्कुल। तो बिंदु सी पर उसी तरीके से प्रकाल की नोक रखनी है हमको। प्रकाल नहीं, सॉरी, चांदा रखेंगे हम। बना प्रकाल से भी सकते हैं, लेकिन चांदा से इजी बन रहा है तो सरलता से ही करेंगे ना। ये देख लें आप, यहां देखेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को। इस तरीके से रखना है बिल्कुल। ये लाइन सीध में होनी चाहिए। 0 से स्टार्ट करेंगे। 30 वाली ये लाइन रही हमारी। ये 30 हमको दिख रहा है। ये 30 पे पॉइंट हमने लगा लिया। अब जहां पे 30 का पॉइंट लग गया है वहां पे हम स्केल लेके इसको बढ़ा देते हैं। और ये सी से मैं बढ़ाता हूं। जहां पे पॉइंट है और सी बिंदु दोनों मैच करने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना होगा हमेशा। इतना काम हम सर्वप्रथम करेंगे और त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना होगा। ये एक देखें अगर आप, ये पॉइंट ए हमको मिल चुका है और इसको अगर आप नापेंगे तो 105 अंश का कोण होगा। अब यहां पर 4/3 गुनी है, नीचे हर कम है, गुणा ज्यादा का हो रहा है तो इसका मान 1 से अधिक होगा। तो हमें क्या करना होगा? नीचे इसके न्यून कोण तो सभी में बनाना है। तो तुरंत हम न्यून कोण बना लेंगे। और न्यून कोण इसमें ऐसा बनाना है कि चाप हमें 4 लेने होंगे। तो इसको यहां से बी पॉइंट से पेंसिल स्टार्ट करेंगे और एक लाइन इस तरीके से कोई भी खींच देनी है। कोई नाप की हमें जरूरत नहीं है। अब यहां से आप देख लें, हमको चाप लेने हैं टोटल 4, क्योंकि 3/4 है। 4 चाप मैं ले लेता हूं। यहां से बी पे प्रकाल की नोक रख लेता हूं, शायद दिख रही हो आपको। एक चाप लगाया मैंने, B1 हो जाएगा। उस पर उठा के रख दिया मैंने, B2 हो जाएगा। उठा के आगे रख देता हूं, B3 हो जाएगा। फिर उठा के आगे रख देता हूं तो B4 हो जाएगा। अब इसको मैं ले लेता हूं B1, B2, B3 और B4। ये 4 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है? इससे बड़ा बनाना। तो जब भी बड़ा बनाना होगा तो कम वाले से आप प्रकाल को पटरी से मिलाएंगे। तो कम क्या है? 3। तो B3 से C को मिला दीजिए आप। B3 से हम C को मिला देते हैं तुरंत। ये चाप रहा और एक बिंदु ये B3 पे रहा। ये मैंने यहां से बिल्कुल आराम से देखेंगे तो सबसे पहला काम जो हमारा वो कंप्लीट हो जाता है। और ये B3 से C को मैंने मिला दिया। अब मुझे B4 से भी मिलाना है। तो कहां मिलाएंगे? इस लाइन को हमें बढ़ाना पड़ेगा। किस लाइन को? BC को। तो BC को बढ़ा लेते हैं। BC पे ये लाइन पे पटरी रखी मैंने और इसके सीध में बिल्कुल सीधी लाइन इस तरीके से एक लाइन मैंने बढ़ा ली कि लगभग जिसमें ये पॉइंट आ जाना चाहिए। अब क्या करना है मुझे? अब यहां से पुनः चाप लेना है। क्या चाप लेना है? प्रकाल की मदद से प्रकाल लेते हैं और प्रकाल को लेकर B3 पे रख लेते हैं। भाई B3 पे प्रकाल रख लिया मैंने और एक कोई भी चाप ले लेते हैं। थोड़ा छोटा ही चाप ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा कोण लग रहा है। और छोटा करना चाहें थोड़ा छोटा कर सकते हैं। और यहां से कोई भी नाप आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बस दूरी जितनी लेनी वो मैं समझाता हूं, बस उतना आप ध्यान रखेंगे। ये चाप कोई भी आप लें, कहीं पर भी लें, थोड़ा बड़ा ले सकते हैं छोटा। अब B4 पे मैं ले लेता हूं। यहाँ पे प्रकाल की नोक रखूंगा
और इस चाप को इस तरीके से बढ़ा दूंगा। ये ध्यान रखेंगे प्रकाल की नोक इसी बिंदु पर होनी चाहिए और इस तरीके से मुझे बढ़ाते हुए चले जाना है। ये आप देख रहे होंगे एक आराम से गोला मैंने बना लिया है। अब क्या करना है, इस चाप को नापना है। किस चाप को? जो B3 पे लगा हुआ है। देख लें यहां से, ये अगर है तो लगभग कुछ हल्का सा बड़ा करना है, बिल्कुल नॉर्मली। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है ना, एक्यूरेट है। अब इसको जो कटान बिंदु है यहाँ पे रखना है मुझे, इस लाइन पर प्रकाल की नोक को, और जहां से जा रहा है इसको काट देते हैं। इस लाइन को मैंने काट दिया, बस कटान बिंदु मुझे मिल गया है। अब मुझे क्या करना है, B4 और इस कटान बिंदु को होती हुई एक लाइन बढ़ानी है। ये B4 रहा मेरा और ये कटान बिंदु रहा मेरा, इनसे होती हुई एक लाइन हमें बढ़ानी है और इसको बढ़ा देते हैं हम। ये लाइन मेरी आ रही है, ये देख लें आपकी एक लाइन कंप्लीट होती है। तो ये कटान बिंदु से होती हुई एक लाइन आपकी आ चुकी है और ये पॉइंट हमको मिल गया है। क्या पॉइंट है ये? C'। तो ये पॉइंट हमको मिल चुका है C'। अब यहां से क्या करना है हमको, एक लाइन ऊपर भी बढ़ानी है। किस हिसाब से बढ़ानी है? काम प्रकाल से ही होना है, समांतर रेखा खींचनी है मुझे। तो बिंदु C पर प्रकाल की नोक रख लेते हैं हम और एक चाप लगा लेते हैं ऊपर। ये चाप लगाया मैंने, ये कंप्लीट हो गया। चाप C से लगाया है मैंने। अब यही प्रकाल चाप लेकर C' पर प्रकाल की नोक रख देते हैं। C' पे प्रकाल की नोक मैंने रख ली। अब इसको इस तरीके से आप देखें, इस तरीके से मैंने ये बढ़ा दिया, बढ़ गया। अब इतनी दूरी का चाप लगना है। देख लें यहां से, ये मैंने यहां से इसको नाप लिया है और बिल्कुल दूरी जितनी है उतनी ही रहनी चाहिए, ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे होंगे बिल्कुल एक्यूरेट दूरी आ चुकी है मेरी। अब इसको यहाँ पर रख लेना है मुझे, इस लाइन पर। ये रख लिया मैंने और यहाँ रखने के बाद इसको देखें आप, ये, और इसको यहाँ से मैं काट देता हूँ। थोड़ा सा प्रकाल डिस्टर्ब हुआ है, इसको सही कर लेते हैं और पुनः देखें अगर आप तो ये रहा, ये कटान बिंदु मुझे मिल चुका है। अब ये कटान बिंदु मिल गया है, यहां से का मतलब है C' से। तो C' पे हमको पेंसिल रखनी है और कहाँ रखनी है? कटान बिंदु पर पेंसिल रखनी है। दोनों जगह पे पेंसिल से होते हुए एक लाइन बढ़ानी होगी हमको, जो दोनों जगह से होती हुई जाए। बस 2 पॉइंट को हमें देखना है और ये एक लाइन मैंने कंप्लीट कर दी, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये लाइन कंप्लीट करते ही हमें एक बिंदु मिल जाता है जिसका नाम होता है A'। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो इस त्रिभुज को कंप्लीट कर लिया गया है। इसमें समांतर लाइन कौन कौन सी हैं देखें आप, तो ये आपकी है B3C, समांतर है आपकी B4 C' की। और दूसरी चीज समांतर है आपकी AC, समांतर है A', के। तो इसमें एक समरूप त्रिभुज आपका बन जाता है। त्रिभुज कौन सा समरूप बनता है? त्रिभुज हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज A', के। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को ये महत्वपूर्ण रचनाएं 11.1 में 5 और 6 को कंप्लीट किया है। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और जो भी साथी अग्नि मैथ्स परिवार में जुड़े हैं वो इसको लाइक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।